आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। किम जॉन यून जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, ये हमेशा से न्यूज में रहते हैं। कभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उन सारे चीजों को इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जॉन यून ने एक सुइसाइड ड्रोन का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया है और इस ड्रोन के सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से जो पड़ोसी मुल्क है साउथ कोरिया, उसमें एक बहुत बड़ा पैनिक सा आ गया है। अमेरिका ने इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि किस तरीके से ये सुइसाइड ड्रोन्स जिसको सक्सेसफुली नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है, ये कोरियन पेनिनसुला पे इंपैक्ट देता है। ये देख सकते हैं किम जॉन यून एक काफी फन लविंग, हमेशा हंसते हुए इनका चेहरा आया है। जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद का ये वहां की स्टेट मीडिया ने ये फोटो को रिलीज किया। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम ड्रोन कहते हैं, इसी में एक तरीके का प्रकार है सुइसाइड ड्रोन्स। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का ड्रोन है। ये अनमैन्ड है, मतलब इसको कोई ऑपरेट नहीं करता है लाइक अ नॉर्मल एयरक्राफ्ट जहां पे पायलट होता है। इसको हम रिमोट वेव्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू इस तरीके के ड्रोन्स को हम रेगुलेट करते हैं। अब जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रोन्स होता है, उस ड्रोन्स में क्या होता है कि एक मिसाइल होता है। नॉर्मल अगर आप ट्रेडिशनल ड्रोन्स की बात करें तो उसमें ऊपर एक मिसाइल होता है, ये ड्रोन जाता है और फिर ये मिसाइल को ड्रॉप कर देता है और फिर ये वापस से आ जाता है। जैसे आपका एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है वैसे ही ट्रेडिशनल ड्रोन्स काम करता है। ये जो सुइसाइड ड्रोन्स है ये काफी अलग है। सुइसाइड ड्रोन्स में कोई मिसाइल नहीं होता है, रादर ये अपने आप को ही जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब इसका वो काम नहीं है कि वो जाएगा और ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह वो मिसाइल को ड्रॉप करेगा। रादर ये अपने साथ ये मिसाइल को कैरी करता है और ये जाकर अपने आप को टारगेट पे जाकर अपने आप को क्रैश कर देता है। इसलिए इसको सुइसाइडल ड्रोन्स कहते हैं। मतलब इस अटैक में ये ड्रोन अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। So they are designed to carry explosive and they deliberately crash into the enemy targets, functioning much like a guided missile. और ये जो टेक्नोलॉजी है इस तरीके का सुइसाइडल ड्रोन्स, ये इसलिए खतरनाक हो जाता है बिकॉज जो प्रिसिजन है, बिकॉज अगर आप नॉर्मल ड्रोन की बात करो तो वो एक मिसाइल को ड्रॉप करेगा, उसकी जो प्रिसिजन है वो काफी बेटर नहीं हो सकती है। लेकिन जो ये सुइसाइडल ड्रोन्स हैं ये बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन पे जाकर एक बड़े लेवल का इंपैक्ट कैरी आउट कर सकते हैं। और किम जॉन यून ने कहा है कि इस तरीके के जो सुइसाइडल ड्रोन्स हैं ये आने वाले टाइम में और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। साथ ही साथ ये जो ड्रोन्स है ये अंडर वाटर सुइसाइड अटैक के लिए सबमरीन्स, एंटी सबमरीन्स की तरह भी इन टेक्नोलॉजीज, इन सुइसाइडल ड्रोन्स को यूज किया जाएगा। ऐसे सुइसाइडल ड्रोन्स को हम ऑफिशियली लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं, जिसका रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा यूज किया गया था। तो ये एग्जांपल देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सुइसाइडल ड्रोन है, ये जाकर अपने आप को उस टारगेट पे क्रैश कर देता है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग में स्टार्ट होने जा रहे हैं। मुखर्जी नगर ब्रांच पे हमारे हिंदी मीडियम में बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रयागराज के बच्चों के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे यूपीएससी रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड और बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो साउथ कोरिया है, जब से ये नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है, तो जो साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनका कहना है कि हो सकता है कि इस नॉर्थ कोरिया के टेक्नोलॉजी के पीछे रशिया और ईरान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि रशिया का जो ड्रोन है जिसको जारा लैंसेट कहते हैं और ईरान का जो डिजाइन शाहिद ड्रोन है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है जिस तरीके का ड्रोन, सुइसाइडल ड्रोन नॉर्थ कोरिया ने यूज किया है। और ये इसीलिए रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज आपको पता होगा कि पुतिन साहब, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद पुतिन साहब नॉर्थ कोरिया गए थे किम जॉन यून से मिलने के लिए। और ये जो विजिट था किसी रशिया प्रेसिडेंट का नॉर्थ कोरिया जाना, ये लगभग 24 साल के बाद हुआ। और ये इसीलिए हुआ बिकॉज पुतिन जो है वो अभी जिस तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, ये एक नया दोस्त, एक नया पार्टनर किम जॉन यून को बनाने गए थे। अब ये ड्रोन शायद आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है कामिकेज ड्रोन। ये एक रशिया का खतरनाक सुइसाइडल ड्रोन है जिसको रशिया ने इस यूक्रेन वॉर में यूज भी किया है। दे आर लाइक अ क्रूज मिसाइल। आपको पता है दो तरीके के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास
वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से आपने एक मिसाइल छोड़ा, अब ये मिसाइल इस तरीके से फॉल करेगा। सो दिस इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मिसाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये राइज करता है फिर फॉल करता है। ऐसे मिसाइल्स को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसकी जो लोकेशन है, जो प्रिसीजन है, वो काफी कमजोर होती है। क्रूज मिसाइल का मतलब कि आप एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, मान लो आपने इसको यहां से छोड़ा, ये पूरा ऐसे जाएगा और कहीं जाके किसी टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय करेगा। सो क्रूज मिसाइल जिस तरीके से ब्राह्मोस है, आपको पता होगा, ब्राह्मोस का नाम आपने सुना होगा। ब्राह्मोस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। सो क्रूज मिसाइल का प्रिसीजन बहुत ज्यादा बेटर होता है, और ये जो कामिकेज ड्रोन है ये भी तरीके से उसी प्रिसीजन के बेसिस पे काम कर सकते हैं। सो इसीलिए क्रूज मिसाइल क्योंकि बहुत महंगा होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, कैमिकेज जो है वो इसकी चीप और ऑल्टरनेटिव वर्जन है। इसलिए छोटा मोटा अगर आपको इंपैक्ट करना है, मान लो आपको पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय करना है, तो आप क्रूज मिसाइल क्यों छोड़ोगे? आप इस तरीके के कामिकेज ड्रोन छोड़ दो। तो रशिया ने यूक्रेन वॉर में यूज भी किया है ऐसी चीजों को। और अगर आप बात करोगे सिमिलरली ईरान, ईरान के पास भी इस तरीके के सुसाइडल ड्रोन्स हैं जिनको शाहिद ड्रोन्स कहा जाता है, और आप देख सकते हैं इसका डिजाइन लगभग सिमिलर है। और जो नॉर्थ कोरिया ने यूज किया है सुसाइडल ड्रोन्स, उसका भी डिजाइन सिमिलर है। तो साउथ कोरिया का कहना है कि ये रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया मिलके इस तरीके के काम कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया का कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज साउथ कोरिया अपना दोस्ती अमेरिका के साथ बहुत बढ़ा रहा है। तो एक तरीके से यहां पे देख सकते हैं कोरियन पेनिनसुला वापस से एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको शायद याद होगा किस तरीके से कोरियन वॉर, कोल्ड वॉर के समय एक सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया था, जहां पे सैकड़ों इनोसेंट लोग मारे गए थे। अब किम जॉन्ग यून ने कहा है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, आने वाले टाइम में आई एम कमिटेड कि इस तरीके के ड्रोन्स, बोथ लैंड अटैक, बोथ सी अटैक एंड ऑल्सो फॉर अंडर सी अटैक फॉर सबमरीन्स, इस तरीके के सुइसाइडल ड्रोन्स बनाएंगे। और एक बहुत खतरनाक चीज किम जॉन्ग यून ने बोला है कि ऐसे ड्रोन्स में हम आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। और आप समझ लीजिए एआई को अगर हम ऐड कर देंगे इस सुइसाइडल ड्रोन्स में, तो आप सोचिए इसकी प्रिसीजन, इसकी डिफेंसिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। बिकॉज अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें डाल रहे हैं तो वो ड्रोन्स के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस है। अब मान लीजिए आपका ये ड्रोन है, यहां से कोई आपके ड्रोन को रोकने के लिए कोई लेजर मिसाइल छोड़ा, ये ड्रोन के पास क्योंकि अपना खुद का इंटेलिजेंस है, ये ऐसे लेजर को डॉज कर पाएगा। तो अगर आप इस ड्रोन में इंटेलिजेंस दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपको कोई थ्रेट दिखा, तो यू विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम इट बिकॉज यू हैव अ इंटेलिजेंस। Now, the same kind of natural intelligence you are artificially generating it and putting in these kind of suicidal drones. उससे suicidal drones की जो विनेबिलिटी है, डिफेंसिबिलिटी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। और यही एक मिसयूज भी है आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर इसको हम रेगुलेट नहीं करें तो। और ये जो रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया का पास आना है, ये बेसिकली बताता है कि रशिया को पार्टनर चाहिए। सही बात है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की और पुतिन की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी आपको पता है अमेरिका का बहुत ज्यादा सैंक्शंस है, और नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज्यादा उस सैंक्शन से बचने के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है। नॉर्थ कोरिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा चाइना पे निर्भर है, नॉर्थ कोरिया अब रिसेंटली अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो चाइना के ऊपर रिलायंस को कम करना चाहता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया नए पार्टनर ढूंढ रहा है, सच एज रशिया, और ईरान के साथ भी इसकी दोस्ती कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और ये सारा चीज एक तरीके से अमेरिका को मैसेज है कि आप सैंक्शंस लगा दो, उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग एक साथ आ रहे हैं, आपके वेस्टर्न लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग अपना खुद का एक वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। सो अमेरिका को एक डायरेक्टली इसके साथ मैसेज है। साउथ कोरिया का बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्ड आया है। साउथ कोरिया ने तो कहा है कि रशिया इसके पीछे है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया और अमेरिका इसके अगेंस्ट रिटेलिएशन में एनुअल समर टाइम मिलिट्री एक्सरसाइज लास्ट वीक किया, और कॉन्स्टेंटली साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रहा है। इसी की वजह से ये दोनों कंट्रीज आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये दोनों एक डिलेमा में फंसे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया को डर लगता है कि अमेरिका साउथ कोरिया के थ्रू उनको परेशान करेगा, तो नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है। साउथ कोरिया को लगता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट है, डिक्टेटरशिप है, तो वो हम पे अटैक करेगा। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दोनों कंट्रीज आपस में और ज्यादा अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा दोनों कंट्रीज को पैनिक हो रहा है। इसलिए दोनों एक तरीके से विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं।
और इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कोरियन पेनिनसुला में वापस से इतना टेंशन क्योंकि बढ़ गया है, इसका जो रीजन है वो इसी तरीके से साउथ कोरिया का अमेरिका के साथ जाना और नॉर्थ कोरिया का रशिया के साथ क्लोज होना। अब आता है बात कि इस तरीके के ड्रोन्स को हम कैसे रोक सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत तरीके के तरीके हैं, जैसे आप ड्रोन्स को लेजर के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वाटर कैनन, वाटर को बहुत हाई प्रेशर पे छोड़ोगे तो ड्रोन डिस्ट्रॉय होता है। कामिकेज ड्रोन्स को यूज कर सकते हो। सेम सुइसाइडल ड्रोन्स के अगेंस्ट आप दूसरा सुइसाइडल ड्रोन्स यूज कर सकते हो कि जाके वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सेफ्टी नेट कोई जाल बना के इसको फंसा सकते हो या अधेसिव डाल सकते हो कि वो फ्लाई ना कर पाए, या तो कोई एक्स्टिक स्ट्रॉन्ग साउंड वेव डाल दो सो दैट इस रेडार का जो ऑपरेट कर रहा है इसके बीच में कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हालांकि ये ड्रोन को टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बट प्रॉब्लम है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी भी उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ है लाइक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी। जैसे आयरन डोम जो है, थार्ड है, S-400 है, ये सब सारे एंटी मिसाइल हैं। लेकिन रेडार में ड्रोन्स को डिटेक्ट करना और फिर काउंटर ड्रोन मेजर को इनिशिएट करना, ये अभी भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज में उतना डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए यूक्रेन वॉर में आप देखोगे कि कुछ साल पहले ईरान हुदी रेबल्स ने सऊदी अरेबिया के बहुत सारे ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक किया था विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान भी कुछ साल पहले कश्मीर के ऊपर ड्रोन डाला था। तो ड्रोन जो है वो इस समय वॉरफेयर में काफी ज्यादा रेलेवेंस हो गया है, बिकॉज ऑफ इट्स चीप, बिकॉज ऑफ इट्स एजिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स लेस सोफिस्टिकेशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिजायर्ड टारगेट। अब इसमें एक नया डेवलपमेंट है सुइसाइडल ड्रोन्स, और अगर सुइसाइडल ड्रोन्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दे सो इट कैन पोज अ ग्रेट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। टिल देन हम लोग वापस से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी। An Academy. Let's crack it.